क्या आज बाजार की ये शांति किसी बड़े मूवमेंट से पहले की तैयारी हो सकती है? क्योंकि एक तरफ निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सपाट बंद हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मजबूत बाइंग पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के एडीआरएस में करीब 3% की मजबूती देखने को मिली है, जिससे कल भारतीय बाजार की शुरुआती सेंटीमेंट पर असर दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रांड क्रूड ऑयल 102 के आसपास पहुंच गया है, जिससे इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन रिलेटेड कंसर्न को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब आज सुबह हमने प्री मार्केट एनालिसिस में जिन इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात की थी, मार्केट ने कई जगह उन्हीं जोन के आसपास रिएक्शन बिहेवियर दिखाया। इससे एक बार फिर ये समझ आता है कि डिसिप्लिन लेवल ऑब्जर्वेशन मार्केट को समझने में कितनी मदद करती है। तो आखिर स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग क्या संकेत दे रही है? डिलीवरी डाटा कहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और सेक्टोरल रोटेशन किस तरफ हो रहा है? ऑप्शन चेन में कॉल ओआई पुट राइटर किस लेवल पर एक्टिव है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैप अप कॉन्टिन्यूशन देखने को मिल सकता है या फिर हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर बन सकता है? आज के इस डिटेल क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस में हम ग्लोबल क्यूज, क्रूड ऑयल इम्पैक्ट, कॉरपोरेट अर्निंग, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर, इंडिया वेक्स, जो है डिलीवरी एनालिसिस, सेक्टोरल मनी फ्लो और कल 8 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि नया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, दोनों मार्केट बिहेवियर को बेहतर तरीके से डिकोड कर सकें। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल ट्रेडर, दोनों अपने डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस को बेहतर बना सकें। हमारा फोकस चार्ट, प्राइस एक्शन, मार्केट सेंटिमेंट, ऑप्शन डाटा और जो इम्पोर्टेंट लेवल को प्रैक्टिकल तरीके से समझने पर रहता है, ताकि मार्केट बिहेवियर को बिना अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी के डिकोड किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्स क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। लेकिन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल मार्केट एनालिसिस और लर्निंग पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन से पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह एक बार ज़रूर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग मार्केट रिस्क के अधीन है। इसीलिए प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावना बनी रहती है। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का डिटेल मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट बिहेवियर की। आज सेशन ओवरऑल मिक्स रहा। लार्ज कैप जो इंडाइसेस हैं उनमें ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली मजबूत दिखाई दी। निफ्टी 50 लगभग 24,326 के आसपास जो नियरली फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। पूरे दिन के प्राइस एक्शन को देखें तो चार्ट पर इनडिसीजन टाइप कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिली। हालांकि पॉजिटिव बात ये रही कि निफ्टी अभी भी अपने 9 डे ईएमए जोन यानी लगभग 24,169 के ऊपर सस्टेन करता दिखाई दे रहा है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर को फिलहाल स्टेबल बनाए हुए है। बैंक निफ्टी लगभग 56,047 जोन के आसपास हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ। इंट्राडे लोअर लेवल पर ये बाइंग जो पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिली, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि बायर्स अभी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के आसपास एक्टिव दिखाई दे रहे हैं।
सेंसेक्स में मामूली कमजोरी रही, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई एग्रेसिव ब्रेकडाउन बिहेवियर नहीं दिखाई दिया। अब अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। लार्ज कैप कंपैरेटिवली स्लो रहे, लेकिन मिड कैप 100 इंडेक्स में करीब 1.10% और जो माइक्रो कैप सेगमेंट में लगभग 1.49% की मजबूती दिखाई दी। ये जो डाटा ब्रॉडर पार्टिसिपेशन और सिलेक्टिव रिस्क जो एपेटाइट को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब अब यानी फिलहाल मार्केट में सेलेक्टिव बाइंग इंटरेस्ट पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट और माइक्रो इकोनॉमिक सिग्नल की। ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें तो जापान का निके इंडेक्स लगभग 5.6% की मजबूती के साथ बंद हुआ, जबकि जर्मनी जो फैक्ट्री ऑर्डर्स डाटा में लगभग 5% ग्रोथ देखने को मिली। ये डाटा ग्लोबल इकोनॉमी एक्टिविटी को लेकर मिक्स बट रिलेटिवली सपोर्टिव सेंटीमेंट दिखाता है। आज रात यूएस जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाला है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस डाटा को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसका असर आने वाले सेशन के ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट पर देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा क्रूड ऑयल को लेकर बनी हुई है। यूएस ईरान टेंशन रिलेटेड डेवलपमेंट के बीच ब्रांड क्रूड लगभग 102 जोन के आसपास पहुंच गया है। हालांकि यूएई के आधिकारिक तौर पर ओपीईसी से बाहर होने का फैसला भी जो सामने आया है, जो वैश्विक ऊर्जा समीकरणों सप्लाई डायनेमिक में बदलाव ला सकता है। अगर क्रूड प्राइस लंबे समय तक एलिवेटेड रहते हैं तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और जो इंपोर्ट कॉस्ट रिलेटेड कंसर्न बढ़ सकते हैं। इंडिया वेक्स डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन लगभग 3.88, इंडिया की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 3.88% के आसपास रही है, जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं आईएमएफ की हालिया कमेंट्री में स्टैगफ्लेशन रिलेटेड कंसर्न, स्लो ग्रोथ प्लस एलिवेटेड इन्फ्लेशन पर भी चर्चा देखने को मिली है। इन रिस्क के बावजूद जो डोमेस्टिक सेंटीमेंट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भारत फिलहाल $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर मजबूती से अग्रसर है दोस्तों। करेंसी मार्केट की बात करें तो डॉलर इंडेक्स लगभग 97.84 जोन के आसपास स्टेबल दिखाई दिया, जबकि क्रूड प्रेशर के बीच इंडियन रूपी कंपैरेटिवली वीक जोन 95.39 के आसपास में ट्रेड करता दिखाई दिया। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी एक्टिविटी की। वैसे स्मार्ट मनी के डाटा आए नहीं है, सुबह प्री मार्केट में आपको मिलेंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग और सेक्टोरियल रोटेशन की, क्योंकि कई बार मार्केट का असली संकेत यहीं से मिलता है। कॉर्पोरेट अपडेट को देखें तो एनएससी के Q4 नतीजे में जो रेवेन्यू 32% बढ़ा है और साउथ इंडियन बैंक के मुनाफे में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये डाटा बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करता है। डिलीवरी डाटा के अनुसार कोटक बैंक में लगभग 62%, HUL में करीब 57% और ICICI बैंक में लगभग 51% डिलीवरी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। हायर डिलीवरी परसेंटेज कई बार जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजिशनल जो पार्टिसिपेशन को इंडिकेट कर सकता है। वहीं रिलायंस में जो कंपैरेटिवली लोअर डिलीवरी पार्टिसिपेशन यानी 36% देखने को मिले, जिससे ये संकेत मिलता है कि वहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा रही है। सेक्टोरल रोटेशन की बात करें तो आज डिफेंसिव सेक्टर से निकलकर सेक्टर यानी बैंकिंग और ऑटो स्पेस की तरफ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व की गई। डिफेंस सेक्टर में भी लगभग 3% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली, जिससे सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम एक्टिविटी दिखाई दी। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर में फिलहाल 54,000 माइनस 54,400 का क्षेत्र ब्रॉडर सपोर्ट जोन के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है।
जबकि ऊपर 56,475 के आसपास रेजिस्टेंस बिहेवियर देखने को मिल सकता है। कल के सेशन के लिए हीरो मोटोकॉर्प, तेजस नेटवर्क और बाइकॉन जैसे स्टॉक में रिलेटिव वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है। एफएनओ बैन लिस्ट की बात करें, सेल, कैनरा बैंक और जील जैसे काउंटर्स बने रह सकते हैं, इसीलिए ट्रेडर को इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी और रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अब आते हैं कल के सबसे इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस जोन्स पर। निफ्टी 50 में 24,150 माइनस 24,200 का जोन फिलहाल महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के रूप में ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर स्टेबल बने रहता है तो ऊपर 24,400 पहला और 24,500 दूसरा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। बैंक निफ्टी में 55,500 माइनस 55,600 का जोन सपोर्ट बिहेवियर दिखा सकता है। वहीं ऊपर 56,475 माइनस 56,500 जोन के आसपास रेजिस्टेंस एक्टिविटी ऑब्जर्व की जा सकती है। सेंसेक्स के लिए 57,500 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जबकि ऊपर 78,000 जो है साइकोलॉजिकल जोन मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जर्व लेवल ये रहेगा। इन लेवल को प्रिडिक्शन की तरह नहीं बल्कि रिएक्शन जोन की तरह ऑब्जर्व करना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाता है। अब डेरिवेटिव डाटा की बात करें तो यहाँ भी इंटरेस्टिंग सेटअप दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी पीसीआर फिलहाल 1.01 जोन में है, जो ओवरऑल न्यूट्रल पोजीशनिंग को दर्शाता है। ऑप्शन चेन डाटा में 24,300 और 24,400 स्ट्राइक के आसपास कॉल और पुट राइटर दोनों तरफ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिससे नियर टर्म रेंज बैटल का संकेत मिलता है। बैंक निफ्टी पीसीआर लगभग 0.91 जोन के आसपास है। ये 56,000 स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ दिखाई दी है, जिससे ये जोन शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण बन जाता है। सेंसेक्स में पीसीआर लगभग 0.97 जोन में है और 78,000 स्ट्राइक के आसपास कंपैरेटिवली हैवी ओआई पोजीशनिंग दिखाई दे रही है। 14 मई को एक्सपायरी को लेकर ट्रेडर सेंसेक्स में 78,000 और 80,000 स्ट्राइक कॉल्स पर भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जिससे हायर लेवल पर पोजीशनिंग बिल्डअप ऑब्जर्व किया जा सकता है। इंडिया विक्स लगभग 16.62 के आसपास स्टेबल बना हुआ है। फिलहाल विक्स में किसी बड़े पैनिक बिहेवियर का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी को कंपैरेटिवली इग्नोर करना भी सही अप्रोच नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कल मार्केट अप्रोच कैसी होनी चाहिए? ओवरऑल सिनेरियो फिलहाल मिक्स लेकिन कॉशियस बैलेंस यहाँ जो है दिखाई दे रही है। एक तरफ क्रूड ऑयल प्राइस रिस्क फैक्टर बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ यूएस मार्केट में इंडियन बैंकिंग एटीआरएस की मजबूती शुरुआती डोमेस्टिक सेंटीमेंट को कुछ सपोर्ट दे सकती है। अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन सुरक्षित रहते हैं तो डिप्स के दौरान बाइंग इंटरेस्ट बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन हायर रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस समय मार्केट में न्यूज़ फ्लो काफ़ी तेज बना हुआ है, इसीलिए ओवरनाइट पोजीशनिंग लेते समय हैजिंग रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के कारण इम्पल्सिव ट्रेडिंग कई बार अननेसेसरी लॉसेस की वजह बन जाती है, इसीलिए कंफर्मेशन बेस्ड अप्रोच और डिसिप्लिन जो एग्जीक्यूशन ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मानी जाती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस रखना और इमोशनल ट्रेडिंग से बचना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिए, मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना ही लर्निंग और कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है। अगर आपको ये आसान और डिटेल मार्केट एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर
कीजिएगा दोस्तों। यहाँ हम रोज़ प्री मार्केट एनालिसिस, क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस लेके आते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑप्शन चेन डाटा, मार्केट साइकोलॉजी और ट्रेडिंग एजुकेशन से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में आपके साथ शेयर करता मैं रहता हूं, ताकि नया हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, दोनों तरह के ट्रेडर मार्केट बिहेवियर को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। आपका सपोर्ट और फीडबैक हमें रोज़ बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। डिसिप्लिन रहिए और मार्केट में हमेशा लर्निंग माइंडसेट बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।